तो मैंने आज ना खाने में अपने छोटे भाई का फेवरेट खाना बनाया है। बहुत ज्यादा फेवरेट है। वो पूछ लो फेवरेट है या नहीं है। फेवरेट खाना बनाया नहीं बनाया मैंने पार्टी में से आके अपना और इसके खास स्पेशल इसका फेवरेट बनाया मैंने। बहुत ज्यादा फेवरेट है। इसकी फेवरेट डिश है। हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर फैमिली चैनल ब्लॉगर फैमिली ब्लॉगर पूजा में आप सभी का स्वागत है। और दिन की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन आपसे मिल रही हूँ मैं अब, यानी कि लंच टाइम में। तो बस सोचा आज यही सब लोग स्टार्ट करते हैं। तो खाने में बना रही हूँ मैं आज, आप देख रहे हैं पालक बॉईल कर रही हूँ। तो पालक पनीर नहीं आज खाने में बना रही हूँ पालक आलू पालक की सब्जी। और इधर बन रही है खिचड़ी मूंग की दाल की। तो ये खिचड़ी तो खैर भाभी जी हैं, पर उसमें उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो बस उन्हीं के लिए खिचड़ी बनाई है मैंने। उनकी थोड़ी ज़्यादा ही फीवर वगैरह हो गया, बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई। वो तो मना करती हैं कि मत बनाओ, लेकिन नहीं, उनकी तबीयत सच में खराब है बहुत ज़्यादा। और तो चलिए बना लेती हूँ मैं फटाफट से खाना, क्योंकि लंच टाइम हो गया है और टाइम थोड़ा ओवर ही हो गया है। तो मैं बना लेती हूँ फटाफट से खाना, आप बने रहिएगा साथ में। देखते हैं आज क्या क्या होता है ब्लॉग में। काम तो रोज के होते ही हैं। और बाहर ना वेदर, मुझे वॉइस एक सेकंड, कभी थोड़ी आवाज कम करना है इसकी। इसका चल रहा मोबाइल, पापा आवाज कम करती है, इसकी आवाज जाती है मोबाइल की। और मुझे बोलना पड़ रहा है कि मोबाइल की वॉइस कम करो, क्योंकि वॉइस जाती है। और इसकी भी शायद आए, पता नहीं, कह नहीं सकती, थोड़ी बहुत तो आएगी काम कर रही हूँ तो। आज मौसम बाहर का ठंडा हो गया है। धूप का तो नाम ही नहीं है कि धूप निकलेगी, धूप पे तो कोई आसार नहीं है धूप निकलने के। घटाई हो रही है, मतलब ठंडा सा ही मौसम है, हवा भी ठंडी चल रही है बाहर। तो मौसम तो अच्छा हो गया है। और मुझे जाना है आज मार्केट भी, है ना, मार्केट जाना है। देखो मार्केट के टाइम पर मौसम ठीक होना चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए। बारिश नहीं हुई तो जरूर जाऊंगी, क्योंकि जाना तो बहुत जरूरी है मार्केट। और बारिश हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखते हैं कैसा रहेगा मौसम। अभी तक तो बहुत ठंडा मौसम है सच में, बाहर हवा भी ठंडी चल रही है और घटा जैसा मौसम हो रहा है सच में। अब ज्यादा हो गई सच में। अब ये सर्दी ना, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सर्दी जा क्यों नहीं रही है जल्दी से, बस अब खत्म हो जाए। बहुत सर्दी हो गई है, जल्दी जल्दी सर्दी खत्म हो और बस नॉर्मल से दिन आ जाए, क्योंकि ठंड ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई है। अब अच्छी नहीं लगती, थोड़े दिन अच्छी लगती है सर्दी, लेकिन जब हद से ज्यादा हो गई है ना, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। क्या कर सकते हैं, लेकिन वेदर अपने हाथ में नहीं है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ खाना फटाफट से, और आपसे मिलती हूँ बाद में, क्योंकि टाइम से खाना खाना जरूरी है अभी। और अगर मैं बातें करने लग गई ना, तो मेरा खाना लेट हो जाएगा। तो आज मैं पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे बाद में आराम से। देखते हैं आगे आगे कैसे क्या क्या होता है। कोई प्लानिंग तो है नहीं, क्योंकि मेरी कोई प्लानिंग नहीं होती, मैंने पहले ही बताया। प्लानिंग करके कुछ नहीं हो पाता। मेरे साथ तो ऐसा है कि अगर मैं किसी चीज की प्लानिंग करूँ ना, कि हाँ मुझे ऐसा करना है, ये करना है, या कल मैं ये करूंगी, वो पॉसिबल ही नहीं होता। कुछ और ही होता है जो नहीं सोचा होता ना, वो होता है। जो प्लानिंग करती हूँ वो नहीं होता है। तो प्लानिंग करनी छोड़ दी है। अब तो जो है जैसा है चल रहा है, बस वैसे चलते जाते हैं साथ साथ। तो चलिए अभी बना लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ बाद में।
हाँ जी। तो मैं बना रही थी खाना, आपको बताया, और जो भाभी जी की तबीयत खराब है उनके लिए खिचड़ी बनाई थी, और बाकी सबके लिए खाना ही बना रही थी, भैया के लिए, अपने हम सबके लिए ही। लेकिन अभी बस खाना बनाते बनाते मुझे पता चला कि उनके कुछ गेस्ट भी आ गए हैं, तो फिर उनके लिए भी खाना बन रहा है। अब जो था देखो, इतनी जल्दी जो मैं बना रही थी बस मैंने वही बनाया है, क्योंकि इतनी टाइम हो गया है लंच का काफ़ी ज़्यादा ऊपर। तो अब अलग से तो कुछ और नहीं बनाने का टाइम था, क्योंकि अगर अलग से कुछ बनाने चलती हूँ तो फिर और टाइम लग जाएगा और लंच का टाइम ओवर हो जाएगा। तो बस फटाफट मैंने वही आलू पालक की सब्जी रेडी की है, थोड़ी सी उसमें और ऐड कर दी है मैंने, क्योंकि अब लोग ज़्यादा हो गए हैं। तो बस फटाफट से मैंने सोचा कि रोटी बनाऊंगी तो थोड़ा टाइम सा और ज़्यादा लगेगा, रोटी में थोड़ा टाइम लगता है, पूरियाँ फटाफट बन जाती हैं, तो बस इसीलिए मैं पूरियाँ बना रही हूँ। और वैसे भी गेस्ट है तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, बस रोटी, सिंपल रोटी दे दो, और कुछ नहीं कर पाई तो कम से कम पूरी ही बना ली, और क्या कर सकते हैं इतनी जल्दी में। तो चलिए मैं बना लेती हूँ फटाफट से खाना, और पहले उनको खाना भिजवाती हूँ, उसके बाद फिर हम सब खाएंगे, क्योंकि पहले तो उनको ही देना बनता है ना जो गेस्ट हैं, तो पहले उनको खाना खिलाते हैं और उसके बाद हम सब खाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ फटाफट खाना, और पता नहीं कैसा बना है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैंने बनाया है, क्योंकि एक तो होता है ना अपने लिए बना रहे हैं फटाफट नॉर्मल सा बना ले, लेकिन जब ये हो ना कि भाई किसी और के लिए भी खाना है तो फिर ये हो जाता है कि नहीं, खाना थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो कोशिश की है, अभी मैंने देखी नहीं है, और मैंने जल्दी की वजह से ना कढ़ाई में बनाती हूँ मैं लेकिन सिर्फ जल्दी की वजह से कि फटाफट खाना बन जाए, मैंने कुकर में बनाया आलू पालक, जो कि मैं कभी नहीं बनाती हूँ। तो अब देखती हूँ खोल कर कि कैसे बने हैं, खोल कर और खाकर ही पता चलेगा कि कैसा खाना बना है। क्या कर सकते हैं, अब जल्दी जल्दी में तो ये होता है, पहले से पता होता है अगर तो फिर तो ये है कि भाई तरीके से प्रॉपर तैयारी के साथ खाना बनाया जाता। और मैं तो अपने 4 लोगों के लिए ही खाना बनाने की तैयारी करके बैठी थी, लेकिन चलिए कोई नहीं, बनाते हैं और देखते हैं कैसा बना है, और खिलाते हैं सबको खाना, फटाफट से खाना खिलाती हूँ। सबसे मेन है कि खाना खाना कैसा बना है वो तो बात की बात है, लेकिन पहले खाना खाना जरूरी है, क्योंकि बेचारी भाभी की सच में बहुत, वो कहना नहीं मानती, सच बताऊं तो उनको डॉक्टर के यहाँ भेज रहे थे हम लोग दोनों, मतलब भैया भी पूरा दिन कहते रहे नहीं उठी, फिर मेरे दोनों भाई उठा के आए कि भाभी उठ जाओ डॉक्टर के यहाँ जाओ, लेकिन वो नहीं उठी, क्योंकि वो जल्दी से सुनती नहीं है। लास्ट में एक ही ऑप्शन था भैया के पास कि जाओ पूजा को बुला के लाओ, अब ये जब ही उठेगी तब तक ये उठने वाली नहीं है। तो फिर मुझे बुलाया, मुझे पता नहीं था सच में कि उनकी तबीयत खराब है, मैं अपने घर के काम में थोड़ा बिजी थी, और वो थोड़ा कम बाहर निकलती हैं, तो उनसे इतना बात भी नहीं हो पा रही थी अभी कुछ दिनों से, मेरी बस हाय हेलो सी हो रही थी। तो अब मुझे जब बुलाया और पता चला कि तबीयत खराब है, तो उन्होंने जब मेरे सिर्फ दो डायलॉग सुने, और 2 डायलॉग सुनते वो खड़ी हो गई तुरंत ही। अब उनसे कोई ये अब कितनी तबीयत खराब है दवाई लाने के बाद भी, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि शुरू में ही हो जाओ भाई। उस दिन भी खूब सुनाया मैंने कि भाई जाओ डॉक्टर के जाओ, कोई और है नहीं, भैया है और एक बेटा है, कोई और है नहीं कि तबीयत खराब है कि चलो कर देगा, है ना, कोई और है तो उसके ऊपर बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है, फिर तो आराम से रेस्ट करो। लेकिन फायदा नहीं है, अपनी ही बॉडी खराब होनी है, क्यों इतना मतलब लापरवाही करनी है। वैसे मैं दूसरों को ज्ञान दे रही हूँ, मैं खुद भी ऐसी हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन अलग है, ठीक है, मेरी कंडीशन अलग है, मेरे पास कोई ही ऑप्शन ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो मेरे साथ तो है प्रॉब्लम्स कुछ, लेकिन जिनके साथ नहीं है वो क्यों लापरवाही कर रहे हैं पता नहीं करनी चाहिए। अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल लापरवाही मत करो, नहीं तो मेरी तरह दिखे रहोगे, रोज दवाई खाते रहोगे, रोज डॉक्टर के पास जाओगे। तो चलिए जी, मैं फटाफट से देखती हूँ और मिलती हूँ बाद में, खाना वाना खिला देती हूँ सबको, उसके बाद ही मिलेंगे अब आपसे। अच्छी भाई को ठीक हो गई, अभी मुझे बोल रहे हैं कि बाहर मौसम अच्छा हो रहा है, मैं कह रही नहीं ठंड हो रही है, नहीं धूप निकल रही है, ये निकल रही है, अब आके छींक रहे, कह रहे नहीं अब तो बाहर ठंड हो गई। तो अब खुद को छींक आई है तो ठंड हो गई, जब मैं कह रही थी तो मुझे कह रहे थे तुझे ज्यादा सर्दी लग रही है, कहीं सर्दी नहीं हो रही। तो चलिए बना लेती हूँ। हाँ जी, तो बस इसके बाद मैंने फटाफट से, सब्जी मेरी बनी गई थी, आप देख ही रहे हैं, मैंने खोल के देखा तो सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो बस इसको थोड़ा सा मैंने ठंडा किया और कुछ पूरियाँ और बनाई मैंने। तो सबसे पहले मैं उन्हीं को, भैया और भाभी को ही खाना देकर आई, उसके बाद ही मैंने फिर घर पे आके अपना खाना सबको खिलाया है, और बस अपना काम जो है फिनिश किया फटाफट से सारा, क्योंकि मुझे जाना था मार्केट भी शाम को, लेकिन लेट गई थी मैं इसके बाद, काफ़ी मतलब बहुत टाइम था लंच के बाद तो मेरे पास, तो फिर तो मतलब शाम के टाइम ही मार्केट गई हूँ, और बीच में ऐसा कोई काम था ही नहीं आज बिल्कुल भी, क्योंकि मौसम की वजह से मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली, क्योंकि मौसम से मुझे हो रही है प्रॉब्लम।
तो ये जो मतलब इस टाइम पर जो हवा चल रही है ना, इससे मुझे सच में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि कल रात भी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, हवा में मैं कपड़े धो रही थी और उसकी वजह से। तो आज मैं इसी वजह से पूरा दिन घर से बाहर ही नहीं निकली, सीधा शाम को मार्केट जाने के लिए टाइम। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक यू। आज मेरी गुड़िया का बर्थडे है भाई, है ना? तो आज पार्टी है। हाँ? पार्टी में क्या क्या है ये बताओ सबको कि मेरी पार्टी में आज ये। आज बेटा आ जाओ, आज क्या क्या है पार्टी में बताओ। आज पार्टी है तो क्या बनवा रही है मेरे लिए खाने में? अच्छा सा बता पहले। दावत में क्या? भी दावत में पता चलना चाहिए ना क्या है। एक पनीर सब्जी, अच्छा, एक आलू की सब्जी, एक पूरी। एक आलू की सब्जी और पूरी। चलो ठीक है। और केक? केक। हाँ केक भी है, तो केक तो पहले चाहिए, है ना? केक तो बनता है। तो भाई आज हमारी गुड़िया का बर्थडे है और मुझे तो 1 महीने से इनवाइट किया हुआ है इसने, है ना? 1 महीने से इनवाइटेड हूँ मैं तो आज इसके बर्थडे की पार्टी है, तो वहाँ चलेंगे, आज पार्टी करेंगे खूब सारी। ठीक है, तब पहले मैं मार्केट हो आऊँ, फिर होके मिलते हैं, पार्टी करते हैं। और कौन सी ड्रेस पहनेगी? फिर मैं भी वही पहन के आऊँगी ना, मैचिंग मैचिंग सूट पहनेंगी मैडम अपने बर्थडे पे। रेड कलर का? ओ माय गॉड, मेरे पास तो रेड कलर है भी नहीं। अब मैं क्या करूँ? मैं कुछ भी पहन लूँ ना? मैं भी दिख के बर्थडे में आई हूँ। हाँ ये भी बर्थडे में आई है भाई, ये भी पार्टी के लिए आई है। अपना नाम बताओ चलो दोनों। गौरी। गौरी और विधि। विधि। तो गौरी विधि है दोनों, और विधि का है बर्थडे। तो चलिए मिलेंगे इनके बर्थडे में शाम को। तब तक मैं हो जाती हूँ पार्टी में। और सॉरी, पार्टी में नहीं, पार्टी में तो शाम को जाऊँगी। अभी हो जाती हूँ मार्केट। और वेदर आप देख सकते हैं, वेदर अच्छा हो रहा है 6 बजे और बच्चे खेल रहे हैं भाई। आज मैं नहीं निकली हूँ बाहर, अभी निकली हूँ तो बच्चे तो खेल रहे हैं भाई। बच्चों को सर्दी नहीं लगती है, देखो अभी 6 नहीं बजे, अभी तो टाइम लगेगा। ये कह रही है? नहीं। तो चलिए मार्केट हो आते हैं और देखते हैं फिर क्या करते हैं शाम को। अभी तो मार्केट होकर आते हैं क्योंकि आज पूरा दिन मौसम ना देखो ऐसा ही है, हवा चल रही है बहुत तेज़। और ये हमारे पड़ोसी हैं, इन्हें जैसे थोड़ी धूप निकलती है तुरंत बाहर, इन्हें चैन नहीं है बिल्कुल भी। इन्हें चैन नहीं है, इन्हें चैन नहीं है बिल्कुल भी। जरा सा मौसम ठीक हुआ तुरंत बाहर। तो चलिए मैं हो जाती हूँ मार्केट और बस उसके बाद आपसे मिलते हैं आकर, देखते हैं आगे क्या करते हैं। मैं तो बैठ गई थी, मैं सच बताऊँ, मैं कोई काम वाम नहीं कर रही थी। काम वाम करके काम सब मेरा फिनिश हो गया तो फिर मैं बैठ गई। मौसम ठंडा हो रहा था तो बाहर नहीं निकली आज मैं। धूप होती है तभी मैं बाहर निकलती हूँ, अदरवाइज मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। और वो भी मेरे पड़ोसी मुझे कॉल करके बुलाते हैं कि कहाँ रह गई दीदी, बाहर आ जाओ। तो चलिए भैया, ऑर्डर मिल गया है कि फटाफट चलो, क्योंकि ठंड पर बाइक उसको चलानी है, क्या करे। तो मैं ले आती हूँ सब्जी ही लेने जाना है, सब्जी खत्म हो गई है सारी। तो चलिए मार्केट होके आती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। बस और करो और करो। भूल गए वो चला रही गाने, है ना? चलो ना क्यों? तो आज भी सारा काम मैंने ही किया है।
पीछे वाले कार्टन्स बचा के और सारे लाइन में जाओ। आ जाओ ना। आगे खड़े हो, आगे वो दीदी। हाँ जी, तो बच्चों की चल रही है फुल ऑन पार्टी और बच्चों ने की है बहुत मस्ती। जितना वो कर सकते हैं अपनी पूरी मस्ती करते हैं वो लोग, और सही भी है, उनको करनी भी चाहिए। हम भी जब छोटे थे तो खूब मस्ती करते थे, तो आप बच्चों को देखते तो हमें अपना बचपन तो कहीं ना कहीं याद आ ही जाता है। तो बस कभी हम छोटे थे, हमारे बर्थडे ऐसे मनते थे, अब बच्चों के मनाए जा रहे हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है, और इसी बहाने हमें भी अपना बचपन याद आ जाता है। सुनो माजा, हम भी बच्चे बनना चाहते हैं। ऐसे तो बनाएंगे यदि हम होते, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कहते हाँ जी, तो केक कटने के बाद जो कि भाई बहुत ज़रूरी है वो है फ़ोटो सेशन। तो बस यहाँ पर वही स्टार्ट हो गया था, और मैं अपना फ़ोटो क्लिक नहीं करा पाई जस्ट बिकॉज मैं व्लॉगिंग कर रही थी। तो बस इसी वजह से मैंने फ़ोटो क्लिक नहीं करा पाई थी। और ये है विधि के मम्मी डैडी, और ये इसका बड़ा भाई है। छोटी सी प्यारी सी फैमिली है, अदरवाइज ये जॉइंट फैमिली है, दादा दादी बुआ सब साथ में रहते हैं। ये है बुआ, जो भी मेरे व्लॉग में बोल रही थी सारा काम मैंने किया। बहुत प्यारी लड़की है, बहुत ही प्यारा और स्वीट नेचर है, सबको मतलब हंसते रहना, हंसाते रहना, तो बहुत अच्छा लगता है ना, कोई ऐसा मिले हंसता रहे, हंसाता रहे। और ये है आंटी जी यानी कि विधि की दादी जी, और हैं दादाजी। तो बस यही छोटा सा प्यारा सा परिवार है इनका, हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो अपना डिनर करके आई थी वहाँ पर, और उसके बाद मैं आ गई घर, और आकर घर में लगी फिर से खाना बनाने के लिए, क्योंकि पापा और भाई के लिए तो बनाना ही था। तो मैं मजाक कर रही थी कि भाई मैं बोल दूंगी जाकर कि देखो भाई मेरा तो हो गया, अब अपना अपना सोच लो। तो हम लोग हंस रहे थे कि ऐसा कुछ कह देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा वो तो मजाक की बात है। आते ही बस फिर मैंने सोचा कि टाइम तो बहुत हो गया था, क्योंकि डिनर का टाइम निकल चुका था। मतलब हम लोग 8, 8:30, 9 तक लास्ट खा लेते हैं, तो 8:30 से ऊपर का टाइम हो रहा था। अगर मैं कुछ सब्जी वगैरह बनाने लगती तो टाइम हो जाता। तो बस इसीलिए मैंने फिर फटाफट से दाल बनाई, और जो दिन में मैंने आलू पालक की सब्जी बनाई थी वो भी रखी हुई थी। तो बस मैं वही फटाफट से खाना बना रही हूँ। और मैं जैसे मार्केट गई थी वैसे ही चली गई थी वहाँ पर बर्थडे में भी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था रेडी होकर जाऊँ, क्योंकि फिर लेट हो जाती। तो बस जैसे थी मैं ऐसे ही चली गई थी, और आकर बस फिर वैसे ही किचन में भी लग गई, और बाद में ही मैंने चेंज किया, खाना वगैरह सब बनाकर मैं जब फ्री हुई उसके बाद ही मैं फ्री हुई। और बस आज का दिन ऐसा ही रहा है, और अच्छा सा दिन रहा। बस थोड़ा सा ठंड की वजह से मैं बाहर नहीं निकली, अदरवाइज शाम को तो फिर मैं निकली गई, मार्केट भी जाना पड़ा। और अच्छा लगता है जब पास पड़ोस में आपका इतना अच्छे से सब लोग मतलब मिलकर रहते हैं, तो बहुत प्यारा मतलब कहते हैं ना कि आपके रिश्तेदार बाद में आते हैं, लेकिन आपका पास पड़ोस बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो टचवुड पड़ोसी बहुत अच्छे हैं हमारे, और सब मिलजुल कर रहते हैं और प्यार से रहते हैं, और बस ऐसे ही रहें सब लोग। क्योंकि देखिए, मिलकर और प्यार से हंस बोलकर जो टाइम अच्छे से कट जाता है, वो अगर आप अपने ईगो में रहें या अपने ही एटीट्यूड में रहें तो वो टाइम बहुत मुश्किल से कटता है, आपका दिल भी नहीं लगेगा। लेकिन आप हंसते रहो, सबसे मिलकर रहो, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहो, तो वो एक पड़ोस ना होकर आप परिवार हो जाते हैं, है ना। क्योंकि परिवार आजकल जो सभी देखो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, जॉब के रीज़न से, सबके अपने अपने रीज़न है फैमिली से बाहर रहने के। तो कहीं ना कहीं परिवार की कमी तो खिलती है ना, तो पड़ोस वो कमी पूरी कर देता है अगर आपके पड़ोसी अच्छे हों तो। और पड़ोसी अच्छे तब होंगे जब आप खुद भी अच्छे होंगे। तो पहले हमें खुद को अच्छा बनना चाहिए, उसके बाद हम पड़ोसी से उम्मीद कर सकते हैं। तो हमारे पड़ोसी अच्छे हैं और आई होप उनके लिए हम भी अच्छे हों।
तो बस ऐसे ही। और मैं बना रही हूँ फटाफट से दाल। मैंने चढ़ा दी है अरहर की दाल, और ये साथ के साथ मैं तड़के की भी तैयारी कर रही हूँ कि फटाफट से मैं तड़का लगा दूँगी। और बस रोटी बनानी है, 3 जनों की रोटी बनानी, तो खाना बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर कुछ वैसे सब्जी वगैरह बनाओ तो उसकी प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती है। दाल वगैरह तो बहुत फटाफट से खाना बन जाता है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ खाना और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ऐसा कुछ नहीं आता। गाय माता पीछे मोबाइल के पीछे खड़ा होकर बोल रहा है, किसी को क्या पता तो कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। मुझे क्या पता वीडियो चल रही है। और क्या चल रही है, जब तो कह रही इधर खड़ा हो, आगे खड़ा हो तो दिखे, पीछे खड़े होकर बोल रही है। बताओ भाई, मैं तो बल्कि ये कह रही थी वहां पे, मैंने कि मेरा तो खाना हो गया है, अब मैं जाके कहूंगी देखो मेरा तो हो गया, तुम अपना अपना सोच लो। तो दीपाली कह रही हाँ ठीक है, उनसे कह देना अपनी मैगी बना के खा लो छुट्टी। मैंने मैगी वो तो 2 खा लेंगे, बेचारे पापा का क्या होगा, उन्हें तो दाल रोटी चाहिए। तुमने कुछ नहीं, मैंने खाई बनाया क्या करते हैं उसमें करना खा लेना। वैसा खा लेंगे ये लोग मैगी टेस्ट के लिए सिर्फ। लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए, कोई इमरजेंसी कि मैं नहीं हूँ तो कि चलो मैगी खा ले, तो बिल्कुल नहीं खाने वाले, मैगी नहीं खाएंगे। क्या करूँ मैं, हम तो खाना बना ऐसे भाई मैं क्या करूँ सच में, टीवी चलता रहता है, मेरी मजबूरी, फिर मैं वॉइस ओवर डालती हूँ, है ना। अब टीवी वैसे ये देखेंगे नहीं, लेकिन इस टाइम मैं बोल रही हूँ तो टीवी चला हुआ है। हाँ इस टाइम बाहर जाया करो। मंदिर में ऐसा चढ़ाते हो जो मैं खाना करूँ। तो मैंने आज ना खाने में अपने छोटे भाई का फेवरेट खाना बनाया है। बहुत ज्यादा फेवरेट है। वो पूछ लो फेवरेट है या नहीं है। फेवरेट खाना बनाया नहीं बनाया मैंने, पार्टी में से आके अपना और इसके खास स्पेशल इसका फेवरेट बनाया मैंने। बहुत ज्यादा फेवरेट है। इसकी फेवरेट डिश है अरहर की दाल, वो बनाई है, जिसे देख के इसने तुरंत ये कह दिया मैं नहीं खाने वाला। मुझे तो दोपहर वाली सब्जी दे दी, जो दोपहर बनाई थी ना आलू और पालक की, वो वाली सब्जी से दिख गई है कटोरी में रखी हुई, तो तुरंत कह दिया मैं तो खाऊंगा नहीं, मेरा तो ये बना दियो भैया। ये तो जान पूछ के बनाती है क्योंकि मैं खाता नहीं हूँ। भाई देखो कभी कभी तो दाल खा लेनी चाहिए ना, ये खा बिल्कुल लेती ही है, नहीं खानी। जो चीज पसंद ना हो इंसान को कभी नहीं करना चाहिए, जो उसकी मन मारे करो। दाल खाना कभी बहुत भी खा हेल्दी लेता होता है, हूँ। बहुत हेल्दी होता है। पता है दाल खाने की कितनी हमें जरूरी होती है। हेल्दी होना ही नहीं है। हम तो वैसे ही बहुत हेल्दी है, हमें कहाँ। हाँ बहुत हेल्दी है सच में। भाई एक बार बताओ दाल कितनी अच्छी होती है खानी, है ना। कभी कभी तो खा लेनी चाहिए। इसका हमेशा का है जब भी दाल बनाओ, दाल बना दी मेरा खाना मत बनाइयो, दाल बना दी मैं नहीं खाने का हूँ, जब भी खा लूंगा। कभी कभी जैसे अभी दाल देखते ही मना कर दिया, तो मैं नहीं खाने का। ऑप्शन मिल गया मुझे, ऑप्शन मिल गया, अब से ऑप्शन रखने बंद करूंगी। दूध से खा लेंगे। देखो ऑप्शन रखना बंद करा तो दूध से खा लेंगे, पर दाल नहीं खानी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारे यहाँ ना भी सबका ऐसा ही है, किसी को दाल पसंद नहीं है, किसी को अरबी पसंद नहीं है, तो किसी को घिया तोरी पसंद नहीं है। अब अभी तो सर्दियों में तो कोई दिक्कत नहीं है खाने की, सर्दियों में तो सबको सब कुछ पसंद है क्योंकि सारी अच्छी हरी सब्जी आती हैं। ड्रामे आप ना गर्मियों में देखना मेरे घर में खाने के लिए, एक कहेगा दाल, इसका तो दाल का है ठीक है, और एक कहेंगे घिया तोरी नहीं खानी, एक कहेगा अरबी नहीं खानी। कपिल वो अरबी खा लेता हूँ, वो अरबी को देखते ही अरबी बना ली मैं नहीं खाने का हूँ, ये सब खा लेता है। इसके ड्रामे मैं दिखाऊंगी सच में, अब मैं दिखाऊंगी इनके ड्रामे। मैं दाल नहीं खाता, एक टिंडा नाम की चीज होती है वो तो हमारे बनती ही है, टिंडे तो हमारे। मैं तो तुम्हें सब खा लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं खाता। मैं बताऊंगी जब बनेगा ना कुछ ऐसा, तो मैं बताऊंगी कौन खा लेता है कौन नहीं खाता है। इसका है ना तुरंत कोई तो ये कहेगा ये बना लिया, ओ मतलब फिर भी इंसान को भूख लगी तो 1 या 2 रोटी तो वो खा ही लेगा ना। इसका क्या, मेरा खाना मत बनाइयो। इसका खाना ही मतलब मत बनाता, खाना मत बनाइयो, या फिर दूध तो है ही खैर लास्ट ऑप्शन।
और जैसे कि बहुत से घरों में क्या होता है, लोग मैगी खा लेते हैं, मेरे घर में नहीं खाते मैगी पास्ता ये चीजें, मतलब हाँ थोड़ा बहुत कभी टेस्ट के लिए खा लेंगे, तो काफी दिन हो जाएंगे, चलो यार टेस्ट के लिए खा लेंगे। मैगी खाने के बाद 10-15 मिनट बाद भूख लगता है। क्या फायदा क्या फायदा मैगी खाने का अगर 10 मिनट बाद भी खाना ही खाना है तो इस वजह से क्यों मैगी में पैसे खर्च करने, सारी बात ही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही है, हमारे यहाँ प्रॉपर खाना ही चाहिए, चाहे दाल रोटी ही हो, तो दाल के नखरे इसके और किसी के नहीं, और मतलब दाल रोटी सब्जी, मतलब सब्जी रोटी हो, चाहे कितनी भी भूख है आपको, 1 रोटी की भूख है या 2 रोटी की भूख है, बनेगी रोटी सब्जी ही, और चावल भी कम ही बनता है हमारे यहाँ। दाल भी मैं खा लेता हूँ। अब ये कवर कर रहा है ये एग्री करेगा, दाल मैं खा लेता हूँ अगर मैंने बनाई हो, तो मेरी मेहनत है, मैं जो खा लूँगा। इसकी मेहनत है तो दाल खा लेगा, अदरवाइज नहीं खाएगा वही। चलो ये भी ठीक है, आगे से अब मेरे लिए अच्छा हो गया, क्योंकि अब ये रिकॉर्ड हो गया कि अपने हाथ ही खा लेता है, तो अब दाल में यही बनाया करेगा। मैंने किचन छोड़ दिया। नहीं, अब बहुत दिन हो गए रेस्ट भाई, इसने पूरा बिल्कुल ही छोड़ दिया, कहाँ तो बेचारा पूरा कर रहा था ये भाई, बहुत कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब इतना काम चोर हो गया नहीं, ये कुछ पूछो मत ना, अब तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल हथियार छोड़ दिए हैं इसने, बिल्कुल ही कोई बात नहीं, कभी तो आओगे काबू में। चलो भाई हम बना लेते हैं, और आई थिंक ब्लॉग बहुत लंबा हो गया होगा आज का ब्लॉग, तो ठीक है, तो इस ब्लॉग को फिर यहीं एंड करते हैं, एक नया ब्लॉग कल फिर स्टार्ट करेंगे। आज तो ये हमारी थोड़ी सी बातें शातें हो गई, और ज्यादा कुछ तो था ही नहीं, आज वही घर का काम, और बस वहां पर गई थी मैं, और उसका गिफ्ट भी नहीं उसका गिफ्ट लेने गई थी, लेकिन लेके नहीं आ पाई, क्योंकि मेरे पास सामान बहुत सारा हो गया था, तो बीच में रुक नहीं पाई मैं, और सीधी आ गई, और उसने जाते ही कहा बुआ जी मेरा गिफ्ट कहाँ है। तो एनीवे चले तो मजा आ गया, लेकिन उसका गिफ्ट तो बनता है अभी, उसका गिफ्ट देना है, तो कल जाऊंगी मार्केट में और तब लेके आऊंगी उसका गिफ्ट, क्योंकि वो वैसे भी मेरे को बहुत लाडली है, वो बहुत प्यार करती है, बहुत प्यारी सी बच्ची है। तो जैसे मैंने ना बाबू मैं गिफ्ट भूल गई, तो ऐसे हो गया उसका चेहरा। फिर मैंने उसका कहा बाबू मैं भूल ही नहीं थी, मेरे पास मतलब मैं ले नहीं पाई सामान की वजह से, बस इतना रीजन था। सो चलिए फिर कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना खूब सारा ख्याल रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे ब्लॉग को देखते रहें, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बाय बाय।